साई राम। श्री सत्य साई लीलामृत श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। 1940 एक ऐसा दशक था जब स्वामी से कई नए भक्त जुड़ रहे थे और इन्हीं में एक अनन्य भक्त थे श्री शेषगिरी राव, जो कि भगवान के मंदिर के पहले प्रीस्ट बने। ये भगवान के पास किस तरह से आते हैं, ये कहानी बहुत ही रोचक है। 1943 में इनकी पुत्री सुंदरम्मा अपने ससुराल अपनी बेटी को लेकर जाती हैं। इनका ससुराल अनंतपुर में था। इनकी बेटी सुचरिता भी अपनी माँ के साथ जाती है। उन दिनों अनंतपुर में भगवान के बारे में कई खबरें फैली हुई थी। वे जान चुके थे कि पुट्टपर्ती में एक चमत्कारी बालक रहते हैं जो स्वयं को शिरडी साई का अवतार कहते हैं, और इन्हीं खबरों को मद्देनजर रखते हुए इस परिवार ने तय किया कि वे इस नन्हे गुरु के दर्शन करने पुट्टपर्ती जाएंगे। सुंदरम्मा जी अपनी बेटी और परिवार के साथ भगवान के दर्शन के लिए आती हैं। इस छोटी सी 6 वर्षीय बालिका को देखकर स्वामी कहते हैं, जल्द ही तुम्हारे घर एक छोटा भाई आने वाला है। और स्वामी के कथन सत्य होते हैं। अपने नवजात शिशु को लेकर सुंदरम्मा जी फिर से स्वामी के समक्ष उपस्थित होती हैं और स्वामी उस नवजात शिशु का नामकरण करते हैं। स्वामी इस बच्चे को नाम देते हैं साई प्रसाद। इसके बाद स्वामी उनसे कहते हैं कि तुम पुनः दशहरे के समय अपने पूरे परिवार के साथ पुट्टपर्ती आना। सुंदरम्मा जी अपने परिवार में वापस पहुंचती हैं। वे बेंगलुरु जाती हैं और यह वह वक्त था जब ब्राह्मण परिवार की महिलाएं अकेले यात्रा नहीं करती थी। दशहरे के समय उनके पति व्यस्त रहते हैं और इसलिए वे अपने पिताजी से मिन्नतें करती हैं कि वे उनके साथ पुट्टपर्ती तक की यात्रा करें। उनके पिताजी श्री शेषगिरी राव जी बहुत ही मुश्किल से इस यात्रा के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वे साफ कह देते हैं कि देखो, तुम लोग इस नन्हे गुरु के दर्शन करना, लेकिन तुम लोग मुझे इस नन्हे गुरु से बातें करने के लिए या उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए बाध्य नहीं करना। उनकी बेटी तैयार हो जाती है और इस तरह श्री शेषगिरी राव जी की बेंगलुरु से पुट्टपर्ती तक की यात्रा शुरू होती है। वे यात्रा आरंभ तो करते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि यह यात्रा उन्हें उनके सभी तपस्याओं का, साधना का फल देने वाली है। वे अपने ईश देव के चरणों में जाने वाले हैं। वे इस मन से जाते हैं कि वे स्वामी के चरणों में प्रणाम नहीं करेंगे, लेकिन जब वे पुट्टपर्ती पहुंचते हैं, उस वक्त हमारे छोटे से बाल साई एक शिला पर अन्य भक्तों से घिरे हुए रहते हैं और जैसे ही वे शेषगिरी राव जी को देखते हैं, उन्हें उनके नाम से पुकारते हैं। और जब शेषगिरी राव जी स्वामी को देखते हैं तो वे तुरंत चिल्ला पड़ते हैं, मैंने उन्हें देख लिया, मैंने उन्हें देख लिया।